हेलो दोस्तों, मैं हूं खुशी आचार्य और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी क्राइम पर। आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत करेंगे जिसमें हम एमएलएसी यूनिवर्सिटी उदयपुर के सेकंड सेमेस्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस बार सेकंड सेमेस्टर में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में पूछा जाएगा, तो हम इस श्रृंखला की शुरुआत हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के साथ करेंगे। तो हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत दो प्रकार के हैं। एक तो सल्तनतकालीन ऐतिहासिक स्रोत, दूसरा मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोत। तो हम देखते हैं सल्तनतकालीन ऐतिहासिक स्रोत है, इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक सल्तनतकालीन ग्रंथ और दूसरे सल्तनतकालीन विदेशी यात्रा वृत्तांत। तो सल्तनतकालीन जो ग्रंथ देखते हैं उसमें सबसे पहला ग्रंथ है चार्जनामा, जिसमें अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन है। अरबों ने किस प्रकार सिंध अर्थात जो हमारे सप्त सैंधव क्षेत्र है, जहाँ पर सिंधु, झेलम, चेनाब, व्यास, रावी ये सभी नदियाँ पाई जाती है, उस सिंध पर अरबों ने किस प्रकार विजय की उसका वर्णन है चार्जनामा में। दूसरा मोहम्मद कासिम ग्रंथ, ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना फरिश्ते ने की। इसमें सिंध के इतिहास का वर्णन है। और तीसरा है तारीख़ सिंध, इसको तारीख़ मासूमी भी कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना बुखारा के मीर मोहम्मद कासिम ने की। वही हम देखते हैं तारिक उल हिंद, इसकी रचना अबू रेहान अल बरूनी ने की। अब हम पांचवा देखते हैं जैन उल आबाद, इसकी रचना अबू सईद ने की। वही अगर हम छठा देखें अमीर खुसरो की रचनाएं। अमीर खुसरो की रचनाएं जैसे कि किरात उस सदाइन, खजाइन उस सदाइन, तुगलकनामा। अब कसायद बदुद्दीन चाच के द्वारा लिखी गई है। अब हम देखते हैं मध्यकालीन इतिहास को जानने की मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोत। सबसे पहले हम देखते हैं मुगलकालीन इतिहास को जानने के स्रोतों में तुजुक-ए-बाबरी, इसको बोलते उर्फ बाबरनामा, जिसकी रचना बाबर के द्वारा की गई है। दूसरा हुमायूंनामा, जिसके लेखक है गुलबदन बेगम। तीसरे है तारीख़ शेरशाही, इसकी रचना अब्बास खां सरवानी ने की है। चौथा है अकबरनामा, जिसकी रचना शेख अबुल फजल ने की है। चौथा आईने अकबरी। छठा जहांगीरनामा, तुजुक-ए जहांगीरनामा, जिसे तुजुक-ए जहांगीरी भी कहा जाता है, इसकी रचना जहांगीर के द्वारा की गई है। सातवां मासिर-ए-आलमगीरी। इसी के साथ हमारी ये क्लास ख़त्म होती है। अब हम देखते हैं सल्तनतकालीन ऐतिहासिक स्रोत में विदेशी यात्रा वृत्तांत। सल्तनतकालीन विदेशी यात्रा वृत्तांत कौन कौन से थे जो हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला है इब्न बतूता, जिसके लेखक है मोरक्को। दूसरा है मार्को पोलो, जो कि इटली के वेनिस नगर के निवासी थे। तीसरा है अब्दुल रज़्ज़ाक, जो कि फ़ारस के निवासी है। चौथे निकोलो कॉन्टी, जो कि इटली निवासी है। पाँचवें एडोअर्डो बारबोसा और छठे विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो और पीटर मंडी, जो कि एक अंग्रेज यात्री है।